अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा जो है वो बेंटो केक से ऑर्डर थे, बल्कि जब से मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बेंटो के केक्स के ऑर्डर जो है वो रिसेंटली जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये केक जो है वो लाइक काफ़ी साइज़ में थोड़ा छोटा होता है, आसानी से ख़त्म हो जाता है, और अगर आपके स्पेशली लोग ज़्यादा नहीं है, एक दो फ्रेंड्स हैं या तीन चार, अगर पांच भी फ्रेंड्स हैं ना, तो ये आराम से जो है वो आप लोग इसको खा सकते हैं। क्योंकि ये केक जो है वो ज़्यादातर अक्सर अक्सर यहाँ पे लड़कियाँ इस तरह करती हैं या लोग इस तरह करते हैं कि लंच पे लेके जाते हैं। फ्रेंड्स कहीं भी जाएं, आपको पता है पार्टी वगैरह तो खाना वगैरह तो होता ही है, तो खाना वगैरह खाने के बाद जब आप केक खाते हैं तो वो आपसे डिज़र्ट कोई भी है तो आपको पता है बस वो चखने के लायक ही होती है, बस मुंह मीठा करने के काबिल, क्योंकि वो इतना खाया नहीं जाता। तो फिर बाद में घूमना फिरना होता है, यहाँ पे लाइक मूवी देखने चला गया या आगे पीछे, तो फिर यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है। हांगकांग में यू हैव टू वॉक अ लॉट, कहीं पे भी जाना ना तो हर जगह आपको चलना पड़ेगा। तो आपके हाथ में जब इतनी चीज़ें होती हैं और फिर केक जो बच जाए वो भी साथ लेके चलो तो बड़ा अनोइंग सा लगता है। अक्सर मैंने देखा लड़कियां जो है वो बड़ा मतलब वो तंग पड़ती हैं कि इवन मेरी बहनें फ्रेंड्स वगैरह जाए ना तो वो भी बड़ा तंग पड़ती हैं, और एक कहती है यार आप घर ले जाओ, दूसरी कहती है यार आप घर ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। तो मतलब खा लिया जितना खाना है। ये होता है कि छोटा केक का एक ये न्यू ट्रेंड चला है, ये कोरियन मतलब वहाँ से इंस्पायर है, एंड दिस इज़ वेरी नाइस। इट्स कॉल्ड बेंटो केक्स या फिर लंच बॉक्स केक कहते हैं। दे आर वेरी क्यूट स्मॉल, और इतने भी छोटे नहीं होते, बट देन आप कह लो कि लंच बॉक्स जिस बॉक्स में आता है ना बर्गर बॉक्स, उतना होता है 4 इंच। दिस इज़ 4 इंच। ठीक है, तो 4 इंच के पैन में जो है वो ये बेक होता है। तो हाइट में मुझे नहीं पता और ना मुझे लगता है कि ये 4 इंच है, पर इस जस्ट के वो 4 इंच पैन में जो है वो बेक हुआ हुआ होता है। तो दैट्स वाई मोस्टली इतना ही होता है, हाइट में उतना ही होना चाहिए जितना जो है वो ये बॉक्स इजीली बंद हो जाए। बट आई हैव सीन के जो ये वाला मेरा बेंटो केक है ना, मेरा थोड़ा सा लाइक साइज़ में बड़ा होता है, क्योंकि जो कोरियन इंस्पायर्ड मैं देख रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा टाइनी होते हैं, क्योंकि जब वो लंच बॉक्स में डालते हैं तो उससे आसपास जगह बहुत ज़्यादा एम्प्टी होती है। लेकिन मेरा माशाल्लाह से बिल्कुल फुल होता है, और ये है कि टच नहीं करता कहीं पे भी ना आसपास। तो ज़रा सा हल्का फुल्का अगर क्रीम लग जाती है तो दैट्स टोटली फ़ाइन, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ लंच बॉक्स केक, इतना तो बनता है। लेकिन कोशिश ज़्यादातर ये होती है कि ना लगे। ठीक है, और ये वाला जो है ये भी एनिवर्सरी केक के लिए ही ऑर्डर था, लेकिन मैंने वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल ऑफर लगाई हुई है कि आप लोग एक बेंटो केक के साथ एक फ्लावर आपको रोज़ फ्री मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले 10 एटलीस्ट जो है वो 3-4 दिन पहले जो है वो बुकिंग करनी पड़ती है। ठीक है जी, लास्ट में। अब यहाँ पे ये वाला जो ब्लू केक था ये सडन ऑर्डर था, इसकी मैं पिक्चर भी यहाँ कहीं अटैच करती हूँ कि मुझे किस तरह से कस्टमर ने बोला है बनाने के लिए। 19 पीस का फ़र्क होता है, सम टाइम कलर में फ़र्क होता है, सम टाइम किसी ऊपर जो डेकोरेशन स्टफ़ होता है उसमें फ़र्क होता है, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं उस तरह ही बनाऊँ। इट्स जस्ट कि अब ये डार्क ब्लू कलर है तो मैं कोशिश इतनी करती हूँ कि ज़्यादा डार्क ब्लू ना हो या ज़्यादा डार्क कलर्स ना यूज़ करूँ, बिकॉज उसमें क्या होता है कि फिर आपको कड़वापन एक आने लग जाता है। ठीक है, और कभी कभी इस तरह भी होता है कि पिक्चर्स में जो है वो कलर डिफरेंस हो जाता है, रियल लाइफ में इतना डार्क नहीं होता जितना पिक्चर्स में आता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये वाला केक ऑर्डर मुझे इस तरह आया था कि मुझे इस तरह मैंने पूरी कोशिश की है कि सेम एज इट इज़ ही बने। ये देखिए अब मेरे हाथों का हश्र कैसे हुआ हुआ, जैसे नहीं वो कहते कि मज़दूर के हाथ किस तरह होते हैं, तो मेरी भी बस मज़दूरी है। अपना जो है वो छोटा मोटा काम जो है वो लगी रहती हूँ कि मुझे मज़ा आता है और मैं बोर्ड भी नहीं होती, और मतलब बड़े मज़े से आराम सुकून से आप लोग घर पे, मैं कहती हूँ घर का बिज़नेस जो है वो बेस्ट रहता है। तो कोशिश मैंने पूरी की है। कस्टमर ने मुझे इस तरह सेंड किया था, मैंने उनको सब बताया कि मैं कोशिश करूँगी इस तरह बनाने की, लेकिन नीचे वाला जो ब्लैक डिज़ाइन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिस इज़ अ बेंटो केक, तो बेंटो केक के मोस्टली ऊपर ही डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, ब्लू वाला केक है वो भी मैंने आपके लिए कि सडन ऑर्डर आया, मैं सुबह उठी अचानक से ही तो ऑर्डर था मेरे पास, तो मैंने कहा क्यों ना भाई इसको भी जो है वो मैं बना के कोशिश करती हूँ, लेट्स ट्राई इफ आई कैन डू इट। मेरे पास टाइम था तो मैंने बना लिया। उसको 2-3 घंटे जो है वो 2 घंटे बनाने में लगे, और बेशक छोटा केक होता है टाइम उतना ही लगता है। ठीक है जी, 2 घंटे बनाने में लगते हैं। उसके बाद जो है वो उसको फ्रिज में रखना आती है 2-3 घंटे, उसको सेट करना एंड ऑल दैट, तो वो भी बड़ा एक हेडेक होती है। तो मेक श्योर आप सर्व कस्टमर को देने से पहले लाजमी उसको चिल कर लें एटलीस्ट 3 आवर्स। ठीक है जी, कम से कम 3 घंटे, तो वो उसको प्रेजेंटेशन अच्छी मिलती है, क्रीम श्रीम सारा कुछ टेस्ट अंदर सेट हुआ हुआ होता है। वो गरम
गरम गरम केक तो वो ऐसी चीज़ है जो चिल करके खाया जाता है। तो ये भी जो है वो येलो और ब्लैक में एक्चुअली थीम थी, तो मुझे जो समझ आया मैंने कर लिया। ये कोई चाइनीज़ थे मेरे कस्टमर, तो उनका ऑर्डर पहला ऑर्डर था। एंड दिस वाज चाइनीज़ न्यू ईयर पार्टी, यहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है वहाँ पे। तो मैं जो है वो केक बना के लेके गई थी और सब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया और इतनी माशाल्लाह से तारीफ़ें मिली ना, लाइक पूरे स्कूल में। तो मुझे इतना अच्छा लगा। और चाइनीज़ न्यू ईयर के हिसाब से कैसा है आप लोग आगे चल के देंगे रिएक्शंस, खुद ही सुनिए, खुद ही देखिए। I like that. Pose करो. तो जी हमने ये केक कटिंग सेरेमनी की स्कूल के प्रिंसिपल और स्कूल के बड़े बड़े लोगों के साथ, तो बहुत मज़ा आया। उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया मेरी मेहनत को एंड थैंक गॉड, क्योंकि ये केक मैं रात को 1-1:30 बजे तक बनाती रही और सारी चीज़ें सेट करके, और किस तरह एहतियात से मैं इसको लेके गई हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो माशाल्लाह से अब जो है वो टीचर्स लोग सब बिज़ी थे, तो मैंने सोचा कि हम खुद ही काट के जो है ना इसकी सर्विंग्स बना के, तो ये प्लेटें वगैरह पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा प्लेट्स वगैरह, तो मैंने कहा इसको बस लेट्स डू दिस सर्विंग्स। और जो भी है ये 2 पाउंड का केक था ये वाला। और फिर हमने जो है वो हल्की फुल्की टीचर्स के साथ मिलके तो ये सर्विंग्स बना के जो है वो हमने कुछ, मैंने ख़ुद भी ट्राई की, क्योंकि मैं अपना केक कभी भी खुद ट्राई नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं, मतलब इतना शौक़ नहीं है। मैं कहती हूँ कि आप लोग खाओ, मतलब मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि आई थिंक यार मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे अब केक से ना वैसे ही नफ़रत हो गई टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे सिर्फ और सिर्फ डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। हाँ, डेकोरेशन बोल दिया, ये सो हर एनीवेज़। अब यहाँ पे जी है वे आ जाते हैं। अब ये वीडियोस जो है ना मैंने काफ़ी टाइम से जोड़ के रखी हुई, तो मैंने कहा यार इनको भी एडिट करके जो है वो अपलोड करूँ और मैं अपनी फ़ोन की मेमोरी फ्री करूँ सीरियसली यार। और वीडियो बनाने का जो है वो मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ पे ये मुझे पहला ऑर्डर आया था, कस्टमर्स को काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अप्रिशिएशन मिली हमको, तो हम बहुत खुश हो गए हैं। और अब ये था क्रिकेट के लिए के हवाले से ना, तो मैंने बड़ा देखा, तो मुझे ना इस पे फॉन्डेंट वर्क का एक केक मिला, तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं इसको ट्राई करूँ ना, आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट। तो ये आई थिंक मैं पहले भी हर करती हूँ, लेकिन हल्का मुल्का फॉन्डेंट वर्क ना, तो ये थोड़ा सा हर मेरे लिए ज़्यादा ही हो गया, बट देन स्टिल इट्स वेरी ईजी, क्वाइट ईजी था। लेकिन फिर भी उस फॉन्डेंट के कलर देना, उसको संभालना, सारा कुछ करके यूज़ करना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। पहली बार मैंने इस तरह का जो है वो क्रिकेट प्लेयर मैंने बनाने की कोशिश की है। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, बट आई नो इट्स नॉट इवन दैट बैड। तो खैर मतलब इट्स एवरेज मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने बहुत आपको बताया ना कि पहली ट्राई है, तो बड़ी कोशिशों के बाद अब यहाँ पे इतनी मुझसे जो है वो मैंने अपनी गलतियों से सीखने की जो है वो मुझे एक मौका मिला है। वाई, बिकॉज़ ये फॉन्डेंट वर्क जो होता है मैं आप लोगों के भी साथ साथ गाइड और बताती जाऊँ, क्योंकि मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद यही होता है कि जो मैं मिस्टेक्स करती हूँ, जो चीज़ें मैं सीखती हूँ, वो आप लोगों के साथ भी जो है वो शेयर करूँ, ताकि आपको भी इन फ्यूचर हेल्प हो। अच्छा, अब ये केक मेरे रात को वो डिलीवर करते करते बहुत लेट हो गया था, क्योंकि एक वाकई बहुत सडन ऑर्डर था। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और भी ऑर्डर्स थे, तो मैं मतलब बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था मेरे लिए। खैर मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस केक को रेडी करके फ्रिज में रख देती हूँ। फॉन्डेंट वाला काम मैंने पहले कर दिया था। यू विल नॉट बिलीव, मुझे 2-2.5 घंटे लगे सिर्फ ये छोटी चीज़ें बनाते हुए। बहुत काम होता है फॉन्डेंट से, जब आप एक शुरू कर देते ना काम, तो आपको बहुत टाइम लगता है, 1.5 घंटा 2 घंटा तो कहीं नहीं जाता। उसको सेट करना, उसको एक जगह पर रखना, अच्छा फॉन्डेंट बना के उसको स्टोर कैसे करना है। जब आप ये मोल्डिंग वगैरह कर लेते हैं ना, मतलब ये फॉन्डेंट्स की चीज़ें कुछ भी बनाते हैं ना, तो मेक श्योर आप इसको एक तो एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखें। दूसरा ये कि फ्रिज में नहीं रखना, बिल्कुल भी नहीं रखना। फॉन्डेंट ऐसी चीज़ है, फ्रिज में रखेंगे और उसको जैसे ही बाहर निकालते हैं, उसको हवा लगती है तो वो चीनी होती है, वो मेल्ट हो जाती है, वो पानी छोड़ जाती है। ठीक है, तो ये सब घुल मिल जाता है, मतलब ये अपना कलर छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा, चिपकना शुरू हो जाएगा, वो सब मेल्ट हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया ना कितना हार्ड था और ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा था, लाइक कितना अच्छा था। जैसे इसको फ्रिज में रखा, मुझे पता नहीं था, तो मैंने इसको रेडी करके फ्रिज में रख दिया। अब ये देखिए मैं बिल्कुल थोड़ी देर बाद इसको बाहर निकाल के आपको दिखा रही हूँ, एंड यू कैन ऑलरेडी सी के इस पे ज़रा नज़र आ रहा होगा, ये पिच पे भी ये ज़रा पानी, और वो क्रिकेट प्लेयर मैंने बनाया वो भी ज़रा ऐसे उस पर नमी सी आना शुरू हो जाती है। तो मेक श्योर जब आप फॉन्डेंट का कोई भी काम करें, तो जब हमने डिलीवर करना होता है ना, सिर्फ उसके बस 5 मिनट पहले आपने चीज़ें ऊपर रखनी है। ठीक है, वो फॉन्डेंट वाला काम फ्रिज में नहीं जाना चाहिए। तो अब मुझे इसका आइडिया हो गया। और दूसरा, मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखती हूँ, मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा सर्च करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इस पे जो है वो केक्स के हवाले से सीखती रहती हूँ हर वक्त। मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे और जो भी आते हैं इतना तंग पड़ते हैं, वो कहते हैं यार जब तुम्हारे घर आओ या जब घर आओ वो तुम और तुम्हारे केक्स। तो बस भाई केक्स पे मेहनत
करते हैं तो माशाल्लाह से इतनी तारीफ़ें मिलती हैं और लोगों को पसंद भी आता है। तो खैर अब ये देखें 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था, बल्कि पौने 11 का टाइम हो गया। तो अब मैं यहाँ पे MTR स्टेशन में ये डिलीवर करने आई हूँ। तो मैंने ये भी आपको दिखाना था कि भाई जो है वो मेहनत जो है ना, मेहनत में सुबह से लगी हुई हूँ। बस ना मैं टाइम देखती हूँ, ना मैं दिन देखती हूँ, ना मैं रात देखती हूँ। मैं बोलती हूँ बस यार कि अपने काम में ना इतना आपको मेहनत कर कर के अच्छा से अच्छा होना चाहिए कि आप लोग जो है वो लोग एक दिन वाकई आपको बोलेंगे कि यार वाकई ये लड़की कितनी मेहनती है। ठीक है, इतनी मुझे नींद आई हुई होती है, यकीन करेंगे ऐसे भी ऑर्डर्स होते हैं जो कि मैं एक बार तो मैं 2-2:30 बजे तक बनाती रही। और मैं, आप यकीन करें, मैं ना रोना शुरू हो गई कि यार बस हो गई है मेरी। लेकिन आई डिड नॉट वांट टू गिव अप। जब मैं सुबह उठती थी, सुबह अगेन मुझे 6 बजे उठ के नमाज़ के लिए भी, और उसके बाद जैसे मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ ना तो अपनी वो इबादत वगैरह करके तो उसके बाद आई जस्ट गेट टू द किचन। ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है मैं नाश्ता भी नहीं करती क्योंकि मुझे इतनी टेंशन, एंजाइटी, इतना स्ट्रेस होता है। अच्छा, ये भी उसी दिन सेम दिन का ऑर्डर था तो इसीलिए आपने देखा ही होगा वो, क्योंकि ये अच्छी बात होगी क्योंकि दोनों जो ऑर्डर्स थे ना मेरे स्पोर्ट्स के रिलेटेड थे। एक तो क्रिकेट का था, उनको बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे मसला ये हुआ कि एक तो उन्होंने डिलीवर भी करते करते पिक करते करते देते देते काफ़ी रात हो गई। दूसरा ये, उनको काटते काटते भी उन्होंने उससे अगले दिन काटा, तो वो फॉन्डेंट का काम उतना फ्रेश नहीं रहा। लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की है कि मैं उसको अच्छे से अच्छा बनाऊं। अब यहाँ पे वही ग्रीन, वाइट और चॉकलेट को इस्तेमाल करते हुए ना, क्योंकि आप यकीन करें मैं बहुत थकी हुई थी और घर का भी इतना काम होता है और था भी संडे। तो संडे वाले दिन तो मेरे हस्बैंड वैसे ही हाइपर होते हैं कि भाई तुम इतना काम ले लेती हो, फिर घर के कामों पे जो है वो आपको पता ही है ना, इतना फोकस होता है ना टाइम होता है, बंदा वैसे ही थक जाता है। तो खैर वो भी करने पड़ते हैं, ये तो नहीं कि थकावट है तो वो काम छोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब फिर मैंने ये केक तैयार किया। जो है वो मेहनत करते जाएं, कभी किसी कस्टमर को अच्छा लगेगी आपकी कोई चीज़, कभी नहीं लगती, लेकिन इससे बिल्कुल भी जो है वो डजंट मीन कि अगर किसी को कोई एक दिन चीज़ बुरी लगी तो आप जो है वो फेल हो गए और यूर अ फेलियर, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नेगेटिव थॉट्स ज़रूर आएंगे, आपको बहुत बुरा लगता है उस वक्त, बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपकी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती अगले का इवेंट ख़राब करने की या फिर उसको चीज़ बुरी देने की। ओबियसली हर किसी को तारीफ़ पसंद है, ठीक है, गिव अप नहीं करना, करते जाना है। अब मेरे आप अगर पुराने केक्स देखें और पुराने से पुराने और नए से नए देखें तो मैंने बहुत इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। और मुझे जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए ना, वो मुझे जो शुरू से देखते आ रहे हैं वो वाकई तारीफ़ें करते हैं। अच्छा, ये था जी बेंटो केक। अगेन बेंटो बहुत ज़्यादा चल रहा है, आप लोग भी ज़रूर ऑर्डर करें और ट्राई करें, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा, बल्कि 100% पसंद आएगा। और जितने भी मैंने जो भी केक्स बनाती हूँ, अच्छा ये वाला था ना बड़ा ऐसे, क्या कहते हैं, जैसे पेंटिंग नहीं होती है एस्थेटिक टाइप, तो मुझे वैसे ट्राई करना था। ये स्कूल के लिए था, टीचर्स ने ऑर्डर किया था, उनकी बर्थडे थी तो वो 3 ही लोग थे तो उनको बहुत अच्छा लगा। एक तो डिज़ाइन बहुत प्यारा था, दूसरा ये होता है कि अगर इसके केक के ऊपर क्योंकि छोटा सा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि ये लिखवाना है वो लिखवाना है, तो अगर जगह नहीं होती तो ये केक ऐसा है कि आप इसके बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो वो उस लिहाज से भी बहुत अच्छा लगता है। एंड देयर हियर कम्स द ढोलकी केक, जो फर्स्ट एवर मेरा ढोलकी केक था, और इतनी माशाल्लाह से मेरे लिहाज से इससे अच्छे बनाते होंगे लोग, आई डोंट केयर, लेकिन मैंने जो अपनी पहली ट्राई में बनाया ना, पहली बार इतना परफेक्ट बनाया ना, मैं कहती हूँ कि अब जितने मर्जी केक बना ले, लेकिन जो पहले केक की परफेक्शन की खुशी होती है वो आपको कभी भी जो है वो दोबारा उस तरह की नहीं आती। लेकिन खैर इतनी मैंने इतनी मेहनत की माशाल्लाह से, बस देख के। और 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मुझे ये ऑर्डर आया। यकीन करें मेरे पास ऑरेंज कलर नहीं था। कैन यू बिलीव मैंने ऑरेंज कलर घर पे कैसे बनाया? डू यू नो दैट? आपको आइडिया भी है कि मैंने इसको क्या जुगाड़ लगा के क्या मैंने ज़बरदस्त ऑरेंज। तो जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा है। मेरे पास टाइम होता ज़रूर तो मैं करती, क्योंकि जब मुझे बड़ा स्ट्रेस होता है तो मैं वीडियो पे इतना फोकस नहीं करती, मुझे बस अपने काम पे ध्यान होता है। तो ये देखें केक माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा था, स्पेशली जो मेहंदी की कौन परफेक्ट बनी और एक ही गो में जो बनी है, वाह क्या कमाल बनी है, कसम से मैं खुद हैरान थी कि मैंने बनाया है। तो आप लोगों ने प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि मेरे जो आपको केक्स हैं वो आपको किस तरह लगे, और स्पेशली ये ढोलकी वाला केक आपको कैसा लगा, और मज़ीद मुझे किस तरह के ट्राई करने चाहिए, ये भी मैं आपसे जो है वो सजेशन लेना चाहती हूँ कि आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में। और दुआ में याद रखना आपने, मुझे इसके फीडबैक्स भी जो है वो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि वो माशाल्लाह से कितने खुश हुए और टेस्ट में भी बहुत मज़े का था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दुआ में याद रखें आप मुझे और मैं आपको। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा।